हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जिस भर्ती का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो भर्ती आपकी आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ यूपी लेखपाल की, यानी पटवार की, जो आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और 29 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसकी क्या रणनीति होगी, कैसे तैयारी करें, और आपके जो पाठ्यक्रम में चेंजेस आए हैं, क्या यहाँ पे हमें ट्रिपल सी अनिवार्य है या नहीं है, इन सभी की चर्चा करेंगे आज इस क्लास में। तो समझते हैं सबसे पहले नई भर्ती में क्या क्या नए अपडेट आए हैं। तो यूपी लेखपाल 2025 का नया दौर, नई रणनीति। कितने पद आए हैं भैया, तो यहाँ पर 7,000 कितने पद आए हैं, तो 7,994 पद, 7,994 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। आगे बताया है कि 7,994 पदों के लिए आपके संपूर्ण गाइड और बदले हुए सिलेबस यानी पाठ्यक्रम जो आपका बदला गया है, अब यहाँ पर यूपी स्पेशल 20 नंबर की आने वाली है। और कौन कौन सब्जेक्टों में किस किस तरीके से चेंजमेंट हुए, उन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे और एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे, किस प्लान से हमें आगे बढ़ना है और किस प्लान से हमें तैयारी करनी है, जिससे इन 7,994 पदों में एक पद हम लोग सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में नौकरियों का पिटारा खुल चुका है, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कुछ ही सप्ताहों में आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। तो यहाँ पे कुल पद लगभग 8,000 यानी कि 7,994 पद है। तो मान लिया हमने लगभग 8,000 पद है और इसमें पद की वृद्धि की संभावना भी है। हो सकता है कि यूपी लेखपाल के पदों को बढ़ाया जाए और इस पर लगभग बढ़ाकर 15,000 के आसपास कर दिया जाएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, और 2027 में चुनाव से पहले युवाओं के लिए सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि अब यहाँ पे बम्पर भर्तियां निकलती ही रहेंगी, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट 2027 में चुनाव है और चुनाव से पहले यूपी पुलिस, यूपी एसआई, लेखपाल, होमगार्ड, तो ये सारी भर्तियां आपकी लगी हुई हैं। आप एक बेहतरीन ढंग से बस तैयारी करते रहिए, आप कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्शन लेकर जाएंगे। और ये सबसे बड़ा मौका है आपके लिए, क्योंकि आपके जिले में, और ये बहुत अच्छी 3rd रैंक की जॉब है जो लगभग 8,000 पदों के साथ जारी हुई है। और इसमें पदों की बढ़ने की संभावना लगभग हो सकता है कि आपके पद बढ़ जाएं तो 15,000 के आसपास पद हो भी सकते हैं। तो आप जरूर इसमें अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने का तरीका क्या है, कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखो क्या कह रहा है, क्या आप इस मौके के लिए तैयार हैं। आवश्यक योग्यताएं, आपको क्या क्या आवश्यक योग्यताएं हैं, क्या यहाँ पर आपको ट्रिपल सी अनिवार्य है, यानी कि जो जिनके पास ट्रिपल सी है क्या वही फॉर्म भर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पर योग्यताओं में केवल क्या चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता क्या है बता दिया भैया, केवल 12वीं पास। परिणाम 28 जनवरी 2026 से पहले आपके हाथ में होना चाहिए, यानी कि 28 जनवरी 2026 से पहले जिसने भी 12th यानी कि इंटर पास कर लिया है, तो वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जिन्होंने, एक बात और आगे बताई जा रही है कि जिन्होंने इससे पहले फॉर्म भरा है और 2025 का पेट का एग्जाम दिया है, जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का एग्जाम दिया है, क्वालिफाइड क्रीम बच्चों में ही कंपटीशन होगा। यानी कि यहाँ पे जिन्होंने 2025 यूपी पेट क्वालिफाई किया है, उसमें से भी लगभग बात की जाए तो जिनके भी 70 to 80 परसेंटाइल बन रहे होंगे, 70 से 80% परसेंटाइल बन रहे होंगे, वो लोग कहीं ना कहीं आवेदन कर पाएंगे। आगे आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष। आयु सीमा क्या है, 18 से 40 वर्ष। ये हमारी अनरिजर्व के लिए है। और यहाँ पे अगर ओबीसी, एससी और एसटी की बात की जाए, अगर एससी, एसटी और ओबीसी की बात की जाए तो इनके लिए 18 से 45 वर्ष, इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो इनको 18 से 45 वर्ष। आवेदन शुल्क, प्रारंभ में आवेदन शुल्क आपसे मात्र 25 रुपए लिया जाएगा। और यदि आप उसमें नॉमिनेट होते हैं, यानी कि आपने पेट में एक अच्छा स्कोर किया है, तो आप वहां पे नॉमिनेट हो जाएंगे और उसके बाद आपसे जो भी आयोग 200 या 250 रुपए की फीस चार्ज करेगा। अगर आप नॉमिनेट होते हैं तो उसके बाद आयोग आपसे 200 या 250 रुपए लेगा और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद आप मेन एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे कह रहा है समय सीमा का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि आवेदन प्रारंभ कब से हो रहे हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं आपके 29 दिसंबर से। 29 दिसंबर से आपके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और 28 जनवरी आपकी अंतिम तिथि होगी, यानी कि 28 जनवरी से पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। तो 28 जनवरी आपकी अंतिम तिथि होगी। अब बात आती है उन भाइयों के लिए जो अन्य कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस रखते हैं। तो कह रहा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की तिथि, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की तिथि 1 अप्रैल 2025 से 28 जनवरी 2026 के बीच की होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस बनवाया है तो उसकी तिथि जो होनी चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 के बाद और 28 जनवरी 2026 के बीच की होनी चाहिए। हालांकि जिसने 2025 में फॉर्म भरे होंगे उनके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जरूरी 2025 वाला होगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए केवल 1 महीने का समय है, अंतिम क्षणों का इंतजार ना करें और प्रारंभ में ही फॉर्म को भर दें। फीस कितनी लगने वाली तो बता दिया, 25 रुपए से प्रारंभ होगी। ठीक है, आगे सबसे बड़ा बदलाव, खेल के नियम बदल चुके हैं, यानी कि आप जिस यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे थे अब उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है और सब्जेक्ट जो हैं उनको कम और ज्यादा किया गया है। जैसे अब यहाँ पर यूपी जीके की बात की जाए तो यूपी जीके 20 नंबर की कर दी गई है और आपका जो कंप्यूटर वाला सेक्शन था 5 नंबर का, अब उसको बढ़ाकर 15 नंबर का कर दिया गया है। तो आपके कहीं ना कहीं पैटर्न में बदलाव हुआ है। लेखपाल का पुराना परीक्षा पैटर्न पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और नया पैटर्न जारी किया गया, जिसमें हिस्ट्री 5 नंबर की और पॉलिटी 5 नंबर की, इकोनॉमी 5 नंबर की, ज्योग्राफी 5 नंबर की। तो ये सब आपके 5-5 नंबर में जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, पुराना बनाम नया पैटर्न, एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं हम लोग कि पुराना पैटर्न क्या था और नया पैटर्न क्या है। पुराने पैटर्न में आप देखते थे 25 की हिंदी आती थी, 25 की मैथ आती थी, 25 की सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास, ये आपकी 25 नंबर की थी। ग्राम समाज एवं विकास के जो हमारे 25 क्वेश्चन आते थे इनको भी कम कर दिया गया, अब मात्र ये 5 नंबर में, कितने नंबर में, अब ये मात्र 5 नंबर में आ रहे होंगे। और आपकी जो गणित 25 नंबर की थी अब मात्र आपकी डीआई आएगी, वो भी 10 नंबर में। हिंदी आपकी जो 25 नंबर की हुआ करती थी अब ये मात्र 10 नंबर में आएगी। कितने नंबर में, 10 नंबर में आएगी। और मैथ आपकी 10 नंबर में, हिंदी 10 नंबर में। और यहाँ पे सामान्य ज्ञान का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और आपका एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, इन सभी के 5-5 क्वेश्चन बढ़ गए और स्पेशली 15 नंबर, ये जो आपका कंप्यूटर होगा 15 नंबर का बढ़ गया है। और 20 नंबर में आपका यूपी जीके, 20 नंबर में आपका यूपी जीके ऐड हो गया है। ठीक है, अब कुल प्रश्न 100 आते हैं, पता है सभी को, और समय 2 घंटे बही रहा है। समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा और यहाँ पे कुल प्रश्न आपके होंगे वो 100 होंगे, लेकिन अंदर का सब कुछ बदल गया। आपको जैसे हमने बता दिया है कि अब यहाँ पे देख लो क्या क्या बढ़ गया है। आपका कंप्यूटर बढ़ गया है, ये 20 नंबर में आएगा। कंप्यूटर जो होगा आपका 15 नंबर में आएगा और आपकी यूपी जीके जो होगी ये 20 नंबर में आएगी। और ये आपके पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे चारों पोर्शन से आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ये सब 5 नंबर में, और पर्यावरण भी यहाँ 5 नंबर में जुड़ेगी। तो इस तरीके से नया पैटर्न जारी हो गया है। विषयों का बिल्कुल नया मिश्रण मिलेगा आपको, अंकों को पूरी तरह से नया विवरण होगा, क्योंकि अब ये भर्ती जो हो रही है इसका पैटर्न चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सभी के लिए नई भर्ती होगी, क्योंकि अब जो लोग पुराने तरीके से तैयारी कर रहे थे, यानी कि वही हिंदी 25 नंबर की तैयार कर रहे थे, मैथ तैयार कर रहे थे और गणित, मैथ तैयार कर रहे, हिंदी कर रहे, सामान्य ज्ञान कर रहे थे, वो पूरा पैटर्न बदल चुका है। अब आपको एक नए पैटर्न से तैयारी करनी होगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं थोड़ी सी। अब नए सिलेबस की संरचना क्या है, अब देखो फोकस कहां पे करें, और नया जो हमारा जो नया पाठ्यक्रम आया है वो क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, अब यूपी जीके सबसे ज्यादा वेटेज होने वाला है आपका यूपी जीके का, क्योंकि भैया पूरे 20%, 100 में से 20 क्वेश्चन स्पेशली आपके यूपी जीके के आने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छा वेटेज रहता है, जिसकी भी यूपी जीके तैयार हो जाती है तो कहीं ना कहीं 20 में से मान के चलो 18 तक क्वेश्चन आराम से कर पाएगा। ठीक है, अब बात करें कंप्यूटर की, दूसरा जो चेंजमेंट हुआ कंप्यूटर में हमने आपको बताया लगभग 15%, यानी 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो गए। अब यहाँ पे पर्यावरण, एनवायरमेंट, 10 क्वेश्चन का एनवायरमेंट हो गया आपका। ठीक है, और डीआई 10 नंबर में, 10 नंबर में डीआई।
आगे बता दिया आपको 10 नंबर में आपकी हिंदी है, 10 नंबर में आपकी हिंदी है, 10 नंबर में डीआई, 10 नंबर में एनवायरमेंट, और बाकी का शेष बचा हुआ पोर्शन है ये आपका किसकी ओर जाता है, ये बचा हुआ जाता है जीएसजीके की ओर। तो जीएसजीके ये पूरा आपका जाता है जिसमें आपका स्टैटिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, देख लो भैया यूपीजी के 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, कंप्यूटर बहुत अच्छे से तैयार कर लो, ये तो आपको तैयार करने ही करने हैं। इसके साथ में पर्यावरण, आपदा प्रबंध और पर्यावरण 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तक 5 क्वेश्चन आते थे लेकिन अब इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। और गणित में केवल कोई अर्थमेटिक, कोई एडवांस कुछ नहीं पूछी जाएगी, केवल क्या पूछा जाएगा आपसे, डीआई पूछी जाएगी, वो भी 2 डीआई मिलेंगे आपके, 2 से 3, 10 नंबर में, 10 नंबर में केवल आपकी डीआई मिलेगी। तो पूरा पाठ्यक्रम चेंज हो चुका है और नए पाठ्यक्रम पे आपकी परीक्षा होने वाली है। आगे बात करते हैं नए सिलेबस की संरचना, भाग 2 शेष विषय। हिंदी बचा भैया 10 नंबर में बता दिया आपको, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर में आने वाले। अब आपको इतिहास पढ़ने में स्पेशली इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और जो राष्ट्रीय आंदोलन है स्पेशली हम लोग बात करें तो आधुनिक भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं, मात्र 5। जो 25 नंबर का पूरा पार्ट हुआ करता था अब मात्र 5 नंबर में सिमट के रह गया है। ठीक है, देख लो भूगोल और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, और इतिहास, भूगोल और यहाँ पर संविधान, ये मात्र 5-5 नंबर में रह गया। इकोनॉमी भी 5 नंबर में आ गई, साइंस आपके 5 नंबर में है, ग्राम समाज एवं विकास ये भी 5 नंबर में आ गया। अब हिंदी, गणित और ग्राम विकास का वेटेज घटा है, यूपीजीके और कंप्यूटर का वेटेज आपका बढ़ गया है। तो एक अच्छी रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आगे आगे आपकी तैयारी की सबसे 4 बड़ी चुनौतियां क्या होने वाली है। यूपीजीके 20 अंक की आने वाली है, अब सबसे ज्यादा वेटेज होगा, और जिस विषय में आपका मार्गदर्शन, इस विषय को अगर आप सही मार्गदर्शन में करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसमें से 20 में से 18 या 19 क्वेश्चन सही करके आएंगे। अगर आप सही ढंग से यूपीजी के पढ़ लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं यहाँ 18 या 19 क्वेश्चन करके आएंगे, वो भी बिल्कुल सही सही। इसके लिए भी हमने आपकी रणनीति बनाई है, और इसके लिए जल्द ही आपके लिए एक पेड कोर्स और एक फ्री कोर्स लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको यूपीजीके की बहुत बेहतरीन क्लास, यूपीजीके की बहुत बेहतरीन क्लास मिलेंगी, जिससे आपके 18 से 19, 20 में से हो सकता है कोई क्वेश्चन आपने ना पढ़ा हो, ऐसा आ जाए, वरना आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आगे बात गणित की, गणित में बता दें बदलाव हुआ है, अब भैया डीआई आएगी, अर्थमेटिक और एडवांस कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, केवल डीआई आएगी 10 नंबर में। अब कंप्यूटर, ये आपका एड ऑन हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर, तो 15 नंबर में आपका कंप्यूटर, ये बहुत बेटे रखता है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे 15 नंबर सही है। अगर 15 में से आप इसमें से 11-12 भी करते हैं तब भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सबके लिए नया है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए यूपीजी के और कंप्यूटर की, तो सबके लिए नया है, क्योंकि अभी तक जो तैयारी कर रहे थे यूपी स्पेशल, यूपी ट्रिपल एससी वाले छात्र जो थे, उनका इतना ज्यादा प्रभाव इन चीजों पर नहीं था, ना तो कंप्यूटर पे और ना ही यूपीजीके पर, क्योंकि वो क्या पढ़ रहे थे, तो ग्राम समाज के बारे में पढ़ रहे थे भाई, और अपना क्या पढ़ रहे थे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। अब पूरा चेंजमेंट हो चुका है, तो उनके लिए भी ये पैटर्न नया है और आपके लिए भी नया है। तो अब कोई भी ये नहीं हो सकता कि वो हमसे ज्यादा आगे पहले से तैयारी कर रहा है या कम तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये सभी के लिए नया पैटर्न है। अब बदली हुई प्राथमिकता क्या है, हिंदी और यूपीजी के ग्राम समाज और कंप्यूटर, इन सभी पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और दूसरा हमारा ऐप एग्जाम वेब, इसको डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, और यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी। साथ साथ में मात्र 49 रुपए में आपको यहाँ पर सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मात्र 49 रुपए में आप टेस्ट पास प्रो लेकर के अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। और इसके लिए जल्द ही हमारे ऐप पर नया बैच आने वाला है, जो मात्र आपकी कुछ ही चंद फीस में आपकी पूर्ण तैयारी कराई जाएगी, बहुत ही अच्छे अध्यापकों द्वारा। तो इसके लिए टीम गठन होना भी बाकी है। मिलेंगे हम लोग नई टीम के साथ एक अगले वीडियो में।
और अगर आपको कोई डाउट रहता है भर्ती से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको बैच से रिलेटेड या फिर भर्ती से रिलेटेड या फिर कहें किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट रहता है, कोई संशय रहता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।